नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th 11th या 12 या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर हम ऐसी ही गलतियां सीखेंगे, आज हम ऐसी ही गलतियां सीखेंगे जो लगभग हर छात्र करता है। यदि आपने आज यह नियम सीख लिया तो आपकी इंग्लिश पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों और मेरे सहयोगी भाइयों, आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगी, सिर्फ जल्दी से ये रूल समझेंगे और उसके बाद फिर अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा थंबनेल, जो कि आपने टाइटल देखा ही था, 90% लोग क्या है, 99% लोग इंग्लिश में यही गलती करते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारी पहली स्लाइड में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें, और अगर यदि आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे सब कुछ एकदम बढ़िया, एकदम सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा होगा, इसलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको हमने क्वेश्चन बता ही दिया था, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, तो आइए हम लोग ये देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा सिस्टम मेरा कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वे होते हैं जो काम करता है, यानी जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या होता है, जो काम बताता है। यानी कि अगर आप क्या समझ सकते हो कि अगर कोई काम हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, और वर्ब क्या है, जो काम करवा रहा है। यानी कि काम क्या हो रहा है ये वर्ब बताएगा, और सब्जेक्ट क्या बताएगा, काम कौन कर रहा है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप सीधा कमेंट में कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमने ओपन रखा हुआ है, इसलिए कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत क्या कर दीजिए, हमें कमेंट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया क्या इसमें, रुपये ही मैं इसे सही कर देता हूँ, और भी ओपन हो गया है, बात नहीं। तो मैं से एग्जाम्पल जब हम लोग कुछ समझते हैं, हमारा कुछ दूसरी स्लाइड खुल चुकी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद अभी हम लोग इसको सही करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब, तो अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है। फिर सब्जेक्ट जो था, इस पे हम लोग देखते हैं कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब क्या होता है, जो बताता है इसको। ठीक है, क्या काम, कौन सा काम हो रहा है, ये कौन बताएगा, वर्ब बताएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे राम प्लेस क्रिकेट, तो राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। दूसरा वर्ब क्या है, प्ले, प्ले क्या है, वर्ब। ये कैसे मालूम चल रहा है कि काम कौन सा हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, राम सब्जेक्ट है और प्ले क्या है, वर्ब है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल देख पा रहे होगे, जैसे दूसरा एग्जांपल है सीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, सिंग्स, यानी कि सीता काम कर रही है, क्या काम कर रही है, गाना गाने का। और वर्ब क्या है, कि गाना गाया जा रहा है। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हम लोग फिर से अगला देखते हैं। अब अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं, तो देखिए कुछ क्या करते हैं हम लोग, अगली स्लाइड में हम लोग कुछ सबसे देखते हैं, सबसे बड़ी गलती। यानी लोग क्या कर रहे हैं आजकल, यही गलती करते हैं, बोलते समय वो क्या कर देते हैं, ही गोज बोल देते हैं, और जो कि ये क्या है, एकदम से गलत है। ही गोज आपको
नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये गलत है और यही हम लोग को क्या करना है, सही करना है। तो आइए सही करके देखते हैं। तो देखिए ये गलत क्यों है, तो कुछ भी ओपन हो जा रहा है। देखिए क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस लगता है। इसलिए इसका सही वर्जन क्या होगा, ही गोज टू स्कूल। देखिए अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये आता है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम इसकी रील्स भी डालते हैं। तो आप हमारे चैनल के रील्स वाले सेक्शन में जा करके, यानी कि 100 वाले सेक्शन में जा सकते हो। अगर आपको वहाँ पे समझ यानी टाइम भी ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है, तो आप वहाँ देख सकते हो। ये वाली रील हमने आज सुबह डाली थी। अब आइए इसके आगे की बात करते हैं, जो कि आपने रील्स में भी देखा होगा, लेकिन कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अब अभी मैंने क्या पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही प्लेस क्रिकेट, वो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। देखिए हमने एस लगा दिया है। सी सिंग्स आर वेल, सी सिंग्स वेल, वो कैसा गाने गाती है, बढ़िया गाना गाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये ही क्या है, सब्जेक्ट है। जबकि प्लेस क्या है, वर्ब है। सी क्या है, सब्जेक्ट। सिंग क्या है, वर्ब है। राम राइट्स, देखिए यहाँ पे भी हमने एस लगाया ना, तो राम राइट्स अ लेटर, राम क्या करता है, एक लेटर लिख रहा है। द बॉयज रीड बुक्स, लड़के क्या कर रहे हैं, एक किताब, मतलब बॉयज जो है वो रीड कर रहे हैं क्या, किताब को, यानी बुक्स को। द टीचर टीच इंग्लिश, टीचर क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो ये क्या है आपका, द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट है। जबकि टीच क्या है, ये आपका वर्ब। तो आप सही समझ पा रहे होगे हम। और अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट रूल है, अब अगर देखिए अभी हम लोगों ने सिंगुलर पढ़ लिया है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए अभी भी हम रूल तो पढ़ चुके हैं, अब आइए एग्जाम्पल्स कुछ देखा जाए। एग्जाम्पल क्या है, दे प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा आया, प्लूरल आया। अभी आप सोच रहे हो कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, अभी हम लोग आगे इसका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी बस आप रूल समझते जाइए। तो देखिए प्लूरल आया तो हम प्लूरल के साथ क्या करते हैं, एस या ई एस नहीं लगा रहे हैं। देखिए वी आया तो हम लोग स्टडी के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। यू आया, ये भी प्लूरल है, तो हम इसके साथ भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं। द आया, उसके साथ भी हम लोग देखो, सॉरी द बॉयज आया ना, तो द बॉयज के साथ हम लोग देखिए प्ले नहीं लगाए हैं। स्टूडेंट्स आया, लेकिन इसके साथ देखिए हम लोग रीड नहीं लगाए हैं, सॉरी एस या ई एस नहीं लगाए हैं। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे होगे। तो अब आपको ये रूल तो कंफर्म हो गया होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। फिर अगर आप अभी जो आपका डाउट था, हमने देखिए अभी कहा था ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट को हम लोग अभी पढ़ेंगे, प्लूरल को भी पढ़ेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, आइए उसको देखा जाए। तो ही क्या है आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट क्या है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सीता क्या थी, सिंगुलर सब्जेक्ट। द बॉयज क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में करते रहिए। कोई भी समस्या हो, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में उस कमेंट प्रॉब्लम को लिखिए, हम उसका तुरंत सोल्यूशन देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो कल भी आपको मिल सके। कल का मतलब है कि आगे के समय में भी मिल सके। और समझिएगा, कल हम लोग डू डिड डन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। ये ना केवल क्लास 10 बल्कि 12, यहाँ तक कि कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगिल यानी कि वरदान साबित होने वाली। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना आराम से पढ़ते रहिए। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स और सब, बॉयज। इन सभी के साथ हम लोग, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये सभी जो आप देख पा रहे हो, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ना लगा करके सिर्फ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बार बार हम नहीं बताएंगे आपको, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर अगर हम बात करें एस या ई एस की, तो आइए और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए
अगर मैं बात करूँ प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट आपने समझ लिया होगा। अब अगर हम बात करें गलत और सही, तो गलत और सही की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं गलत क्या है और सही क्या है। तो गलत और सही में अगर हम देखेंगे, तो देखिए, जो आप बोलते हो सी वॉक टू स्कूल, ये गलत है। सही क्या है? ये गलत है। तो सही क्या है आपका? सी वॉक्स टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ही ईट राइस, वो राइस खाता है। गलत। ही ईट्स राइस, ये सही है। ये राम प्ले फुटबॉल, ये गलत है। ये क्या होगा? सही क्या होगा? राम प्लेस फुटबॉल। माई ब्रदर स्टडी, ये भी गलत है। माई ब्रदर स्टडीज इंग्लिश, ये सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सही और गलत को कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो देखिए, सिंगुलर के साथ हम लोग को क्या लगाना है? एस या ई एस लगाना ही लगाना है, जबकि प्लूरल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लूरल में आप डायरेक्ट बोल सकते हो। तो यहाँ फिर से एक बार आप देख सकते हो, यहाँ देखिए हमने क्या लगाया? एस लगाया। यहाँ पे भी एस लगाया। यहाँ पे भी एस लगाया और यहाँ पे भी एस लगाया। अब आप देख रहे होगे स्टडी में वाई था और यहाँ पे हमने आई एस कर दिया। तो क्यों कर दिया है, ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो देखिए रोल नंबर अगले पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण रोल यही है क्या, कि अब देखिए एस एस कब लगाओगे आप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कब लगाओगे? जब आपको क्या दिखेगा? ओ एस सी एच डबल एस, ये सभी वर्ड दिखेंगे तो आप इसमें क्या लगाओगे? एस या ई एस, सॉरी ई एस लगाते हो। अगर ये सब नहीं दिखता है तो आप क्या लगाओगे? एस लगाओगे। ठीक है, आइए अब इसका रोल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ही गोस, तो हमने गो में लगा दिया, क्योंकि हमें लास्ट में क्या दिखा? ओ, तो हमने क्या लगाया? ई एस लगाया। अगर देखिए यहाँ पे वॉच सी एच दिखा ना, तो हमने क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया। ऐसे दिखा वॉश में, तो हमने क्या लगा दिया? वॉशेस लगा दिया। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक्स आया ना फिक्स, तो हमने इसमें क्या लगा दिया? ई एस फिक्सेस कर दिया। यहाँ देखिए डबल एस आया, तो हमने क्या कर दिया? पासिस कर दिया। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको क्या दिखता है? एस ओ एस एच सी एच डबल एस, ऐसे वर्ड दिखते हैं, तो आप क्या करोगे? उसमें ईएस लगाते हो। अगर वर्ब का अंत क्या हो? कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, तो आप क्या करोगे इसमें? तब भी आप इसमें क्या करोगे? वाई हटाओ करके क्या कर दोगे? आई ई एस लगा दोगे। ठीक है, तो ये भी रूल बहुत, यही कारण था कि हम लोग स्टडीज में स्टडी कर दिए थे। देखिए यहाँ पे हमने बता दिया ना, अगर वाई दिख रहा है तो हम इसे आई एस एस लगाना है तो आई ई एस कर देंगे। अगर ट्राई है और एस लगाना है तो क्या करेंगे? आई। अगर हम बात करें क्राई, कैरी है, और कैरी में देखिए वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे वाई हटा करके आई एस। क्लाई है और उसमें आई एस लगाना तो आई एस। क्राई है, उसमें आई एस लगाएंगे तो क्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम समझ रहे हैं कि आपको कोई समस्या नहीं हो रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। अगर लाइव में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम इसे क्या कर देंगे? रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल करा देंगे। तो आप जा करके लाइव भी पढ़ सकते हो और रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो, तो जैसे आपको समझ में आए आप वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे भैया? प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी, पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्या करते हैं? सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं, और जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें क्या होता है? हमेशा याद रहता है। तो आपको ये क्या करना है? याद भी करना है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे वो कर देते हैं, इसकी कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। माउस मेरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ी समस्या हो जाती है मुझे। कोई बात नहीं, ये देखिए। तो ये प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला आप देख पा रहे होगे, फिर इन द ब्लैंक्स है। जैसे ही फुटबॉल, अब देखिए ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमें क्या लगाना है? अब हमें देखिए ऐसे आपको करना कैसे है? यहाँ पे प्ले, जिसको आपको देखना है कि प्ले ही के साथ प्ले लगेगा कि प्लेस लगेगा, यानी हमने आपको हिंट दे दिया है, अब आपको करना है। सी के साथ स्टडी लगेगा कि स्टडीज लगेगा, और देखिए आई लग रहा है, वाई लगेगा तो वो एस लगेगा तो आई एस हो जाएगा। राम के साथ क्या लगेगा? ड्रिंक की ड्रिंक्स। ये प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बॉय के साथ क्या लगेगा? राइट की राइट्स। सिस्टर, माई सिस्टर के साथ क्या लगेगा? सिंग की सिंग्स। अब देखिए मैंने तो आपको प्रैक्टिस करा दिया है, अगर आपको प्रैक्टिस अपने से करना है तो वीडियो को स्टॉप करके के प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए, अब आपको देखना है कि सही है कि गलत है, कि मैंने तो आंसर सिर्फ बोला था ना, तो अगली स्लाइड में आंसर भी है। तो आप देख पा रहे होगे अगली साइड में क्या आ गया आपके पास? आंसर भी आ गया। तो ये आपको क्या है?
प्लस पॉइंट है, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो हमने बोला था देखिए सेम टू सेम यहाँ पे आ रहा है। तो हम पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में प्रैक्टिस भी करने पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्विज की। तो अब आप क्या करेंगे, क्विज आपके लिए एक क्विज है। तो क्विज में क्या करना है, इसके साथ क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अभी मत जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास एक और होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आज का होमवर्क भी देख करके ही जाना है। जैसे ही के साथ टीवी ही, चलिए अच्छा मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं सब नहीं बताऊंगा। ही टीवी एवरीडे, तो वो टीवी क्या करता है, पर एवरीडे मतलब प्रतिदिन। तो वह प्रतिदिन टीवी देखता है। देखना को बोलते हैं वॉच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, डब्ल्यू। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, WATCH। और देखिए CH आया तो क्या हो जाएगा, ES, यानी कि वॉच से हो जाएगा। ठीक है, तो जब वॉच से हो जाएगा तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कमेंट में इसका पूरा आंसर लिख देना है। अभी मैं तो बस ऐसे बता रहा था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको लिख कर दिखा दी हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब आइए देखते हैं दूसरा होमवर्क। ये तो आपने पहला होमवर्क देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा होमवर्क जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको हम लोग खोलते हैं, तो खुल जा सिम से होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आइए देखते हैं। तो देखिए होमवर्क में क्या है, ये हमने 5 सेंटेंस आपको दिए, इसे आपको इंग्लिश में क्या कर देना है, अनुवाद। अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना है। और इसका भी आंसर आपको किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। जैसे राम स्कूल जाता है तो क्या होना चाहिए, राम गोज टू स्कूल। सीता गाना गाता सेंटेंस है, लेकिन ये इतने छोटे सेंटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस है जो बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। तो आपको भी उनके जैसे गलती नहीं करना है। ठीक है, जैसे दूसरा क्या है, सीता गाना गाती है, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वह रोज पढ़ाई करती है। अब आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सारी स्लाइड हम लोगों ने स्टडी कर ली है। ठीक है, तो आइए, ये हमारी स्लाइड में समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। अब देखिए एंडिंग में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि एंड में हम लोग को करना क्या है। तो एंडिंग में आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर दिया जाए ताकि आपको देखने में आनंद आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। और अगली क्लास में हम लोग डू डिड डन की सारी गलतियों को आसानी तरीके से समझेंगे। और ऐसे ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई और अच्छी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।